हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। ऑडियो स्टार्स आप सबके लिए लेकर आए हैं फिर एक और नई कहानी जिसका नाम है वंटू का वन। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम्हारा बेटा इंस्पेक्टर बन गया माँ। बेटा, तुझे इंस्पेक्टर बनाने का सपना मेरा नहीं, तेरे पिताजी का था। उन्होंने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुझे बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनाऊंगी। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि पिताजी भी एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे और उनका हमेशा से यही सपना था कि उनका बेटा यानी कि मैं एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनूं। और देखो माँ, आज पिताजी का सपना पूरा हो गया। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, मैं जानता हूँ तुमने कितनी तकलीफें सहकर मुझे बड़ा किया है। मैं 100 जन्म भी ले लूं ना तो तुम्हारा ये कर्ज चुका नहीं सकता। नहीं बेटा, ये मेरा फर्ज था। फिर तेरे पिताजी को दिया हुआ वादा भी तो था जो मुझे पूरा करना ही था। और अब तुम्हारा भी एक फर्ज है कि ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में अपना और अपने पिताजी का नाम रोशन करो। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं कभी भी तुम्हारे और पिताजी के नाम पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। युग युग जियो बेटा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, कहीं लेट ना हो जाऊं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। रवि पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जय हिंद। रवि अपने कैबिन में जाता है। कांस्टेबल, सभी पुरानी फाइलें लेकर मेरे केबिन में आओ। कांस्टेबल फाइल लेकर आता है। रवि फाइल देखकर आश्चर्य से बोलता है, ये क्या? ये सभी फाइलें तो एक ही आदमी की हैं। लगता है यही शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल। जी साहब, सभी गैर कानूनी धंधे और शहर के सभी गुंडे इसी की छत्रछाया में काम करते हैं। तो ये है जुर्म की दुनिया का बादशाह ML खन्ना, यानी मुरारी लाल खन्ना। जी साहब, सारा शहर इन्हें खन्ना साहब के नाम से जानता है। शरीफ आदमी इनका नाम लेने से भी कांपता है। जब हमारी पुलिस को इसके बारे में इतना कुछ पता है तो अब तक इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसके खिलाफ ना कोई गवाही देता है, ना कोई सबूत मिलता है। साथ ही इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इसीलिए आज तक इसकी फाइल तो बनाई गई, लेकिन कोई भी अफसर इसे गिरफ्तार नहीं कर सका। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। इसे पकड़ने के लिए मुझे ही कोई प्लान बनाना पड़ेगा। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में रवि अपने कैबिन में बैठा है। तभी कांस्टेबल आता है। साहब, एक चोर पकड़ा है, दिन दहाड़ी चोरी कर रहा था। क्या बे, मेरे इलाके में चोरी करता है, वो भी दिन दहाड़े? बता तेरे साथी कौन कौन है? उस्ताद, तुम पागल हो गए क्या? ये हमारे बड़े साहब है, आप कहकर बात कर। लेकिन आप क्या करता है? बता, किसके लिए काम करता है? कौन है तेरा बॉस? क्या बात कर रहे हो उस्ताद? तुम ही तो हो हमारे बॉस। तुमने ही तो कहा था चोरी करने को। क्या बात कर रहा है? उस्ताद, अपनी दाढ़ी और मूछें हटाकर और पुलिस की वर्दी पहनकर यहाँ थाने में बैठे हो। कमाल है तुम्हारा भी। क्या बकता है? पुलिस से मजाक करता है? साहब, हमको माफ कर दो। हमारे उस्ताद का शक्ल पूरी तरह से तुमसे मिलता है। बस केवल दाढ़ी और मूंछों का ही फर्क है, इसलिए मैं धोखा खा गया। क्या नाम है तेरे बॉस का? कल्लू दादा नाम है अपन का। सारा इलाका अपन के नाम से थर थर कांपता है। उस्ताद, वो जेड मानिक चंद है ना, बहुत परेशान कर रहा है। इस बार का हफ्ता भी नहीं दिया। बोला था क्या? उस साले सेठ का गेम बजा डालेगा। क्या बोलता है? चल अपन के साथ अब एज खबर लेता है उसकी। कल्लू दादा सेठ मानिक चंद की दुकान पर पहुंचता है और उसे धमकाता है। क्या बे सेठ, तेरे को खाली पहले अपनी जान गंवाने का है क्या? सीधे सीधे हफ्ता मेरे हवाले कर, नहीं तो अब एज यहीं ठोक डालेगा तेरे को। माफ कर दो कल्लू दादा, ये लो अपना हफ्ता। अब मुर्गी के टूटे हुए अंडे दोबारा फोकट में भंकस किया ना
तो साला इतना मारेगा तेरे को कि 7 पुश्ते टकली पैदा होंगी, समझा क्या? चल बे छोटू चल। क्या तुम कल्लू दादा को जानते हो? नहीं साहब, पहले तो कभी नाम नहीं सुना, लगता है इलाके में नया आया है। नया हो या पुराना, अब इस इलाके में कोई बदमाश टिक नहीं सकता। जाओ तुम उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। ए छोटू, अपन को बहुत भूख लग रही है। तो चलो उस्ताद, बिल्लो के ढाबे पे खाना खाते हैं। दोनों बिल्लो के ढाबे पर पहुंचते हैं। ए बिल्लो, चल तड़का मार के दाल के साथ रोटी लगा। अपन को साले बहुत भूख लग रही है। इस पेट में साला चूहा कबड्डी खेल रहे हैं। अबे तू कल्लू दादा होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ पर आकर जोर जोर से चिल्लाने का नहीं। चुपचाप बैठ, अभी खाना लगाती है। तेरी इतनी मजाल, तो कल्लू दादा को हुल देती है। अबे तेरी ऐसी की तैसी, चुपचाप खाना है तो खा, वरना फुट यहाँ से। तू नया नया आया है बिल्लो के यहाँ, पिछले 5 सालों से ढाबा चला रही है मैं, समझा? अरे छोटू, ये लड़की है या आग का गोला? अरे उस्ताद, इससे ना उलझना, ये बिजली है, बिजली करंट मारती है। क्यों, कुछ पता लगा कल्लू दादा के बारे में? हाँ साहब, कल्लू दादा मंदी इलाके का गुंडा है। वहाँ पर वो चोरी चकारी और हफ्ता वसूली का काम करता है। अभी नया नया दादा बना है। ठीक है। अच्छा, मैंने तुमसे खन्ना के बारे में वो जानकारी मांगी थी जो उसकी फाइलों में नहीं है, कुछ पता लगाया तुमने? हाँ साहब, खन्ना का माल आजकल में शहर में आने वाला है। ठीक है, तुम जा सकते हो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत खबर करना। ठीक है साहब। खन्ना अपने आलीशान बंगले में बैठा है। तभी उसके लिए काम करने वाला उसका राइट हैंड रॉकी वहाँ पर आता है। तो खन्ना उससे पूछता है, माल कहाँ है? वो मालिक, लेकिन माल तो उसने लूट लिया। क्या उसने लूट लिया? ये कौन है इसने खन्ना के माल को लूटने की हिम्मत की? कौन है वो? मालिक कल्लू दादा। कल्लू दादा? कल्लू दादा? 1-2 कौड़ी के गुंडे ने हमारा माल लूट लिया, खन्ना का माल लूट लिया। खन्ना इस शहर का मालिक है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी जेब में लेकर घूमता है, और तुम एक टुच्चे से गुंडे से हार मान कर आ गए। मालिक हमें माफ कर दीजिए। खन्ना माफ करना नहीं जानता, केवल बंदूक की जुबान जानता है। 24 घंटे के अंदर मुझे हराम का पिल्ला कल्लू चाहिए। जाओ, दफा हो जाओ। 24 घंटे में रॉकी और उसके साथी कल्लू को पकड़कर ले आते हैं। तो अपन को पकड़ के ये किधर लेके आयला है? ये आलीशान कोठी किसकी है बे? अच्छा, तो तू है कल्लू, इसने हमारे माल को लूटने की जरूरत की? उस माल पे किसी का नाम थोड़ी लिखे था। अपन को मिला तो अपन ने उड़ा लिया। तेरे को मांगता है तो अपन से खरीद सकता है, बोले तो क्या? वाह कल्लू वाह, बहुत खूब। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। शेर के सामने खड़ा होकर शेर को ही ललकार रहा है। तुम शेर है तो अपन भी बब्बर शेर है। अब सजा तो तुझे मिलेगी। तेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो तू हमारा माल वापस कर या हमारे साथ काम कर। अपन किसी का गुलाम नहीं है जो किसी के लिए काम करे। अपन अपनी मर्जी का खुद मालिक है, समझा गया? खन्ना इशारा करता है तो रॉकी कल्लू की कनपट्टी पर बंदूक लगाता है। अरे मालिक, अपन तो मजाक कर रहा था। क्यों नहीं करेगा मालिक? अपन जरूर करेगा। अपन को करना क्या होगा? अब आया ना लाइन पर, समझदार है। इस शहर में किडनैपिंग, स्मगलिंग और ड्रग का सारा कारोबार हमारा है। आज से तू हमारे लिए काम करेगा। ठीक है मालिक, आज से अपन तुम्हारा नौकर। तुम जो बोलेगा वो अपन करेगा। पर अपन को करना क्या होगा? रॉकी, इसे सारा काम समझा दो, और अगर ये चालाकी करने की कोशिश करे तो गोली मार देना। अरे नहीं बाप, तुम हमारा मालिक है और अपन तुम्हारा नौकर। अपन पूरी वफादारी के साथ तुम्हारे साथ काम करेगा। कल्लू बिल्लो के ढाबे पर आता है। कल्लू, कहाँ से आ रहा है? खाना खाएगा? अपन का भेजेगा भाजी पाला मत कर। अपन का भेजा पहले बहुत खराब है, समझी क्या? चुपचाप खाना लगा। दूसरी जगह झगड़ा करके आया है तो मेरे पर काहे को गुस्सा करता है? मैं तो तेरे से प्यार से पूछी। साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है।
अपन की खोपड़ी बहुत गर्म है अभी। अपन अभी खन्ना के बंगले से आ रहा है। वो स्मगलर खन्ना, तू वहाँ क्यों गया था रे? तो जानती क्या उसको? उस सफेद पोश बदमाश को कौन नहीं जानता? इस शहर के सारे गैर कानूनी धंधों का अकेला ठेकेदार है वो। तो पुलिस क्या को नहीं पकड़ती उसको? उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, पुलिस को तो अपनी जेब में रखता है। कल्लू, तू उसके लिए काम मत कर, अपनी जिंदगी को रिस्क में डालना ठीक नहीं है। तो मेरी इतनी चिंता काहे को कर रही? मेरे को क्या करने का है, जा मत। पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल रवि के पास आकर कहता है, जय हिंद साहब, अभी पता लगा है कल्लू दादा खन्ना के लिए काम कर रहा है। अच्छा, एक गुंडा दूसरे गुंडे के लिए काम कर रहा है, लेकिन खन्ना अपने साथ एक छोटे से टपोरी को क्यों मिलाने लगा भला? साहब, खन्ना को अपने छोटे मोटे काम जैसे हफ्ता वसूली या किसी को धमकाना, उसके लिए इससे छोटे मोटे टपोरी गुंडे की जरूरत रहती है। ठीक है, तुम दोनों पर नजर रखो, हम मौका देखकर वार करेंगे। पहले तो हमें खन्ना के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, जिससे हम उसे अदालत में गुनहगार साबित करके जेल की सलाखों के पीछे डाल सकें। रवि अपने घर पर है और जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा होता है कि तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा, जब से तूने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है ना, तब से तू तो अपनी माँ को भूल ही गया है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। दरअसल आजकल मैं एक बहुत बड़े मुजरिम को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ हूँ ना, इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा। तेरी भाग दौड़ तो चलती ही रहेगी बेटा। अब मैं चाहती हूँ तू जल्दी से शादी कर ले। कब तक मैं अकेली तेरा ध्यान रखती रहूंगी? माँ, यदि भगवान ने चाहा ना तो जल्दी ही तुझे तेरी बहू मिल जाएगी। सच बेटा? अब तो मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करूंगी कि वो दिन जल्दी से आए। ठीक है माँ, तुम प्रार्थना करो, मैं तो चला। कल्लू छोटू के साथ खन्ना के बंगले पर पहुंचता है और छोटू से बोलता है, ए छोटू, इस सेठ का बंगला कितना आलीशान है रे, अपन को भी ऐसा ही बंगला मांगता है। तभी खन्ना वहाँ आता है और बोलता है, क्यों नहीं कल्लू, अगर तुम हमारे साथ वफादार रहकर काम करोगे तो एक दिन तुम्हारे पास भी ऐसा बंगला होगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें माल डिलीवर करने के लिए बोला था, वो तुमने किया? अपन ने तुम्हारा माल भी डिलीवर किया और तुम्हारा रोकड़ा भी लेके आया है। ये लो सेठ, पूरा 50 पेटी है। वाह कल्लू, मान गए तुम्हें। तुम्हारे जैसा जाबाज हमने आज तक नहीं देखा। ये काम बहुत खतरे वाला था, लेकिन तुमने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर इस काम को अंजाम दिया। ये लो तुम्हारे हिस्से के पूरे 25 लाख रुपए। जाओ ऐश करो। शुक्रिया सेठ। पुलिस की आंखों में धूल झोंकना तो अपन के बाएं हाथ का खेल है। क्या तुम पुलिस को अपनी जेब में रखता है और अपन जूते की नोक पर, समझा क्या? चलता है सेठ, और कोई काम हो तो याद करना। कल्लू बिल्लो के ढाबे पर आता है। ए बिल्लो, अपन आज बहुत खुश है, चल बढ़िया मस्का मार के खाना लगा, बहुत भूख लगेली है। तू इतना खुश काहे को है? ये देख, पूरा 25 पेटी यानी कि 25 लाख खन्ना सेठ दिया है अपन को। तूने फिर खन्ना के साथ काम किया ना? तुझे कितनी बार बोला है, खन्ना अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ काम मत कर। तूने फिर से वही बात शुरू कर दी ना। तू क्या अपन की जोरू है? तू काहे को अपने बारे में इतना सोच रही है? लगता है तेरे सीने में दिल इच नहीं है। बिल्लो पैर पटक कर गुस्सा होकर जाती है तो कल्लू छोटू से बोलता है, ए इसको क्या हुआ रे? आए हाय उस्ताद, हमें तो लगता है कि बिल्लो रानी को आपसे लव हो गया है। लव? वो भी अपन से, अपन के माफिक टपोरी से। और आपको भी। अबे मेरे पीतल के लोटे, कल्लू दादा और लव, भेजा सरक गया है क्या तेरा? रॉकी खन्ना के पास आता है और बोलता है, मालिक, हमारे इस इलाके में एक नया इंस्पेक्टर आया है। इंस्पेक्टर तो बहुत से आए और बहुत से चले भी गए। नहीं मालिक, ये बहुत ईमानदार है। खन्ना के पैसों के आगे ना ईमानदारी टिकती है और ना ही ईमानदार ऑफिसर। मालिक, लेकिन ये नोटों से बिकने वालों में से नहीं है। जो नोटों से नहीं मानता वो हमारी बंदूक की गोली से मानता है। अरे मालिक, इस इंस्पेक्टर को गोली से भी डर नहीं लगता। तो ये बात है, 20 साल पहले भी एक ऐसा ही इंस्पेक्टर आया था जिसके खून में ईमानदारी बसी हुई थी और जो फर्ज के लिए हमेशा अपनी जान देने को तैयार रहता था। फिर क्या हुआ मालिक? होना क्या था, उसे जान देने का शौक था
और हमें जान लेने का। इसी बंदूक की सारी गोलियां हमने उसके सीने में उतार दी थी। खन्ना के रास्ते में जो भी आता है, खन्ना उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देता है। तो मालिक अब इस इंस्पेक्टर का क्या करना है? वही करना है जो हमने 20 साल पहले किया था। अगर पैसों से ना माने तो गोली मार दो और उसे ऐसी मौत दो कि लाश का भी पता ना चले, जिससे कोई पुलिस वाला हमारे सामने सर उठाने की कोशिश ना करे। पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल रवि के पास आकर कहता है, साहब मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि बहुत ही जल्द खन्ना का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट शहर में आने वाला है। फैंटास्टिक, ये हमारे लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। हम खन्ना को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। हमें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। ये ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रहना चाहिए। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? जी साहब। अगर ये मौका हमारे हाथ से निकल गया तो एक बार फिर खन्ना की जीत होगी और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की हार। लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। खन्ना को मैं अपनी गिरफ्त में लेकर ही रहूंगा। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहो और मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करते रहो। जी साहब। कल्लू अपनी खोली में आराम कर रहा है, तभी वहाँ बिल्लो आती है। क्या बात है, तू आज काम पर नहीं गया? ए, तू इधर काय को आई है? निकल यहाँ से, मेरे को आराम करने दे। तो मैं कौन सा तेरे को यहाँ काम बताने आई है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती है। ए बिल्लो, फिर से अपना भाषण शुरू मत करना रे। अपन का भेजा खराब होना लगता है रे। मैं जानती हूँ तू बुरा आदमी नहीं है, फिर काहे को उल्टे सीधे धंधे करके अपनी जान जोखिम में डालता है? तू क्या मेरी जोरू है जो मेरी इतनी चिंता कर रही है? नहीं है तो क्या हुआ, बन तो सकती है। क्यों, क्या कमी है मेरे में? ए, जास्ती सपने मत देख। अपुन है 2 नंबर का आदमी और तू है ढाबे वाली। तेरा मेरा काय का मेल? मैं ढाबे वाली है तो क्या हुआ, तू कौन सा कहीं का राजा है? ये लफड़ेबाजी छोड़ और मेरे से शादी बना ले। हम दोनों साथ में मिलकर ढाबा चलाएंगे। देख बिल्लो, अपुन अच्छा आदमी नहीं है। अपुन के चक्कर में मत पड़। अपुन दुनिया में अकेला है। अपुन के ना कोई आगे है ना कोई पिछू है। चल चल, फुटास की गोली खा। अपुन को खन्ना सेठ से मिलने जाने का है। इतनी रात में काहे को? खन्ना सेठ का कोई माल आने वाला है, इसलिए खन्ना अपुन को बुलाया है। तू नहीं मानेगा ना, तू फिर उसी खन्ना के लिए काम कर रहा है। चल चल, पतली गली निकल, हवा आने दे। अपन को देर हो रही है। कल्लू वहाँ से निकलकर खन्ना के बंगले पर पहुँचता है। सामने खन्ना अपनी आरामदार कुर्सी पर बैठा है। आजा मेरे चीते, आजा, बड़ी देर कर दी। बोलो सेठ, इतनी रात को क्या काम आएला है? कल्लू, 2 दिन बाद हमारा बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। तो अपन को क्या करने का है? तुम्हें वो माल सही सलामत यहाँ लेकर आना है, पुलिस की नजरों से बचाकर। हो जाएगा सेठ, ये तो अपन के बायात का खेल है। नहीं नहीं कल्लू, ये कंसाइनमेंट बहुत बड़ा है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी शहर में एक नया इंस्पेक्टर आया है, इसे ईमानदारी का कुछ ज्यादा ही रंग चढ़ गया है। सेठ, अपन के रहते तुम्हें इंस्पेक्टर से डरने का नहीं। खन्ना डरता है सिर्फ ईमानदारी की बीमारी से, लेकिन कल्लू हमें पूरा यकीन है तुम इस काम को पूरा करोगे। सेठ, क्यों नहीं करेगा? अपन नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन सेठ, इस बार तुमको अपन के साथ चलने को मांगता। वो क्यों? सेठ, काम तो अपन ही करेगा, लेकिन यदि वो इंस्पेक्टर बीच में आया तो तुम अपने हाथों से उसे गोली मारना। वाह कल्लू, तुमने तो हमारे दिल की बात बोल दी। ठीक है, हम साथ चलेंगे। रॉकी, अपने चमचों को तैयार करो, हम साथ चलेंगे, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 2 दिन बाद खन्ना, कल्लू, रॉकी और छोटू गाड़ी में बैठकर माल की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। बस आज की डील हो जाए तो मैं और भी ज्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा और इस शहर को खरीद लूंगा। हाँ सेठ, तुम आज के दिन को सारी जिंदगी याद रखेगा। यह कल्लू का वादा है। कल्लू, तो मैं तुम्हें नोटों की माला पहनाऊंगा। तभी वो लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ है। रॉकी गाड़ी रोकता है और वो सब गाड़ी से निकलकर ट्रक के पास जाते हैं। वहाँ एक आदमी खड़ा है जो उन लोगों को देखकर कहता है, अरे सेठ साहब आप? हाँ, आज पहली बार खन्ना खुद अपने माल की डिलीवरी लेने आया है। सेठ जी, आप तो जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह हो, अपने पंटरों को ही भेज देते। तुम सही कहते हो, खन्ना जुर्म का बादशाह है। हमने आज तक न जाने कौन कौन से जुर्म किए हैं,
मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, इस शहर के सारे जुर्म खन्ना से शुरू होते हैं और खन्ना पर ही खत्म होते हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खन्ना के इशारे पर काम करता है, इसीलिए आज तक खन्ना कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आया। तभी कल्लू खन्ना की कनपटी पर बंदूक लगा देता है और बोलता है, सेठ, तुम जुर्म का बादशाह जरूर है, लेकिन अपन भी कोई ऐरा गहरा नहीं है। कल्लू, ये क्या बकवास है? ए सेठ, कल्लू नहीं, अपन है। इंस्पेक्टर रवि, समझा क्या? इंस्पेक्टर रवि? हाँ खन्ना, तुझे पकड़ने के लिए ही मुझे कल्लू बनना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसीलिए मैं कल्लू बनकर तेरी ही गैंग में शामिल हो गया, जिससे मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ सकूं। इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सारा माल हमारा है? छोटू, खन्ना साहब को जरा सबूत तो दिखाओ। ये छोटू भी? हाँ, ये छोटू भी पुलिस वाला है। छोटू अपनी जेब से मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग सुनाता है। खन्ना जुर्म का बादशाह है। हमने आज तक न जाने कौन कौन से जुर्म किए हैं। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, इस शहर के सारे जुर्म खन्ना से शुरू होते हैं और खन्ना पर ही खत्म होते हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खन्ना के इशारे पर काम करता है, इसीलिए आज तक खन्ना कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आया। खन्ना भागने की कोशिश करता है, खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश की, तुम सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बिल्लो तू? बिल्लो नहीं, इंस्पेक्टर निशा। गिरफ्तार कर लो इन सबको। बिल्लो, मेरा मतलब इंस्पेक्टर निशा, तुम गलत समझ रही हो। मैं कल्लू नहीं, इंस्पेक्टर रवि हूँ। मैंने ही खन्ना को पकड़ने के लिए ये सारा नाटक किया था। लेकिन तुम ये ड्रामा क्यों कर रही थी? कमिश्नर साहब ने मुझे तुम सब पर नजर रखने के लिए कहा था। अगर तुम्हें ये नाटक करना था तो तुम्हें कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म करना चाहिए था। करना तो चाहिए था, लेकिन मुझे शक था कि कहीं कमिश्नर साहब भी इन मुजरिमों के साथ ना मिले हुए हों। इसलिए मैंने अकेले ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गई। अब इन सबको गिरफ्तार करके अपना फर्ज पूरा करो इंस्पेक्टर निशा। इतने में रॉकी और खन्ना भागने की कोशिश करते हैं तो रवि खन्ना पर गोली चला देता है। खन्ना घायल हो जाता है। रवि खन्ना के पास पहुंचता है। खन्ना रवि से कहता है, आज 20 साल बाद दोबारा एक ईमानदार इंस्पेक्टर देखने को मिला। कमीने, वो इंस्पेक्टर और कोई नहीं, मेरे ही पिताजी थे जिन्हें तूने अपनी गोली का निशाना बनाया। मुझे तो तेरी फाइल पढ़कर पहले दिन ही पता लग गया था कि तू ही मेरे पिताजी का कातिल है। मुझे तुझसे उनकी मौत का बदला भी लेना था और तुझे गिरफ्तार करके अपना फर्ज भी पूरा करना था। इंस्पेक्टर, वाकई तुम्हारी रगों में एक ईमानदार पुलिस वाले का खून दौड़ रहा है। जब तक इस देश में तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर रहेंगे तब तक कोई जुर्म अपना सर नहीं उठा सकता। मैंने सारी जिंदगी बहुत गुनाह किए और मुझे आज उन सारे गुनाहों की सजा मिल गई है। मैं तुमसे, कानून से और बाकी सबसे माफी मांगता हूँ। मुजरिम चाहे लाख चालाकी कर ले, लेकिन वह एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में जरूर आता है।
मुझे अपने देश के कानून पर गर्व है। जय हिंद। तभी वहाँ एम्बुलेंस आती है और खन्ना को ले जाती है। इंस्पेक्टर निशा रवि के पास आती है और कहती है, कल्लू, मेरा मतलब इंस्पेक्टर रवि, चले, हमारा मिशन तो खत्म हो गया। हाँ, मिशन तो खत्म हो गया है, लेकिन इनको हमारी भाभी बनाने का मिशन, वो कब पूरा होगा? अरे छोटू, ये तू क्या कह रहा है? हम दोनों तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो क्या ड्यूटी करने वाले प्यार नहीं कर सकते? प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन शादी के बिना। तो क्या हुआ, शादी भी कर लेते हैं। लेकिन पहले माँ से परमिशन लेनी होगी। अरे माँ जी को तो हमने पहले ही बता दिया है, आप तो बस शादी की तैयारी करो। हेलो दोस्तों, टाड़ा, मैं फिर से वापस आ गई हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं इस कहानी के कलाकारों की तरफ। इंस्पेक्टर रवि और कल्लू का रोल किया है अभय गोयल ने। इंस्पेक्टर निशा और बिल्लो का किरदार निभाया है शीतल महाजन ने। माँ का किरदार किया है रजनी गर्ग ने। कांस्टेबल का किरदार निभाया है संतोष पतवाल ने। मुरारी लाल खन्ना का किरदार निभाया है सुधांशु कुशरेज ने। रॉकी के किरदार में है जसपाल सिंह। छोटू के किरदार में है अमन सिंह। सेठ मानिकचंद के किरदार में है शिवांत। चोर के रोल में है अभिषेक शर्मा। ट्रक ड्राइवर के रोल में है आशीष अग्रवाल। कहानी को लिखा है अभय गोयल ने। कहानी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है अभय गोयल और कुणाल गोयल ने। कहानी को एडिट किया है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। कहानी को नैरेट किया है मैंने, यानी तनीषा अग्रवाल ने। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।